हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। आज हम 11 प्रश्न देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो 11 प्रश्न में कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार 30वें 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब बच्चे की जान लिया क्या, कैसा प्रश्न है। लेकिन आप जानते हो आप अमन सर के साथ हैं और अमन सर का क्या डायलॉग है, क्या होते हैं सवाल यूं, तो यूं ही करेंगे इसको। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले में क्या देखा, प्रथम n पदों का योगफल योग दे रखा है। तो n पदों का योगफल क्या जाएगा, Sn बराबर हमें दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। इसी का यूज करके हम पहले पद का योगफल निकालेंगे यानी S1, या उसको हम पहला पद का योगफल क्या हो गया, पहले पद का योगफल का मतलब या तो S1 कह सकते हैं उसको या A1 भी कह सकते हैं। तो पहला पद का योग क्या होगा, A ही होगा वो, और S1 भी बोल सकते हैं। तो n की क्या रख देंगे हम, 1 रख देंगे और n की वैल्यू 1 रख देंगे हर जगह, 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 3। यानी क्या आ गया हमारा, पहला पद क्या आ गया, 1 आ गया, सॉरी 3 आ गया। उसके बाद क्या निकालना है, प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योगफल क्या है। तो प्रथम दो पद के लिए क्या लिख देंगे, S2 लिख देंगे। तो S2 क्या जाएगा, जहां पे n है वहां पर 2 रख देंगे, माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये जाएगा 4 दूना 8 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बच जाएगा 8 में से 4 गया 4, तो 4 आ गया हमारे पास S2। अब हमें क्या निकालने बोला है, प्रथम पद A भी निकालना। तो A तो यही हो गया हमारा, इसको हम A भी बोल सकते हैं। यानी हमने क्या निकाल लिया, A भी निकाल लिया, S1 या A1 हमने क्या निकाल लिया, 3 निकाल लिया, S2 हमने ये निकाल लिया 4। अब हमें क्या निकालना है, प्रथम दो पदों का योग, ये भी हमने निकाल लिया। दूसरा पद यानी A2 निकालना है। तो ये दूसरा पद कैसे बनता है, देखो पहला पद और प्लस पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों को जोड़ेंगे तो S2 बनता है, दो पदों का योगफल। तो पहला पद हमारे पास क्या है, 3 है, दूसरा पद हमको निकालना है और S2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, अभी 4 निकाली है। 3 को उधर ले जाएंगे तो 4 में से 3 घट जाएगा, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, S का यूज करके S2 का हमें A2 निकल गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या क्या निकल गया, हमारे पास निकल गया A1 निकल गया 3, S1 इसी को S1 बोल देंगे, यहां पे लिख दिया मैंने। और हमारे पास निकल गया S2, ये क्या निकाला हमने 4। इसी के साथ हमारे पास निकल गया A2 निकल गया, ये क्या निकाला हमने 1। हमारे पास A1 निकल गया और A2 निकल गया, तो हम D निकाल सकते हैं। तो पहले D निकाल लेंगे। D क्या होता है, A2 माइनस A1 कर लेंगे। तो A2 हमने क्या निकाला, अभी 1 निकाला, और A1 क्या हमारे पास 3। तो 1 में 3 घटिया क्या बचेगा, माइनस का 2, तो हमारे पास D भी निकल गया। अब हम यहां पे क्या देखेंगे, यहां पे पहले nवां पद निकालेंगे, हम nवां पद ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम तीसरा और 10वां पद भी इजीली ज्ञात कर लेंगे। तो nवां पद क्या होगा, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे हमने जो भी वैल्यू ज्ञात कर रखी है, निकाल रखी है, उसको रख देंगे। तो an बराबर a क्या हमारे पास ये 3 प्लस n माइनस 1 और d क्या हमने निकाला माइनस का 2। तो an बराबर क्या हो जाएगा 3, अब देखो गुणा होगा 2 का n में, तो माइनस का 2n हो जाएगा, और माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा 2, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा an बराबर 3 और 2 5 माइनस का 2n। अब इसका यूज कर लेंगे, पिछले सवाल में हमने 10th वाले क्वेश्चन में यूज किया था इसका। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे, जितने पद हमें निकालना है, जो भी हमें पद निकालना है वो निकल जाएगा। तो हमें निकालना कौन सा रह गया, अब तीसरा निकालना रह गया और 10वां निकालना रह गया है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले A3 निकालता हूं, तो यहाँ पे 3 लिख लूंगा। तो 5 माइनस का 2, n की हमें क्या रखना है, 3 रखना है, सिंपल। 5 माइनस 2 तिया 6, ये बच गया माइनस का 1। A3 निकल गया। हमें क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो वही इसका यूज करेंगे, लिख लेंगे 5 माइनस का 2n। तो 5 माइनस का 2, n की क्या रखना है, हमें 10 रखना है, क्योंकि हमें 10वां पद निकालना है। तो 10 रख देंगे। 5 माइनस का 10 दूना 20, माइनस करेंगे क्या बचेगा, माइनस का 15। तो इस तरीके से हमारा ये 10वां
11वां क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।